सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, शुरू करते हैं यूजीसी नेट छायावाद कथन। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी मानसिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह तो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर पश्चिमी पराधीनता से। कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह। वह मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। वह मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य महावीर प्रसाद का मूल्यांकन करते हुए किस आलोचक ने लिखा है कि द्विवेदी जी ने साहित्य में कपास की खेती की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य महावीर प्रसाद का मूल्यांकन करते हुए किस आलोचक ने लिखा कि द्विवेदी जी ने साहित्य में कपास की खेती की? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद के संदर्भ में यह किसका कथन है कि एक बिहारी पर चार चार बिहारियों मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और चौथे कृष्ण बिहारी का
धावा देखकर बेचारा हिंदी साहित्य संसार घबरा गया है। उक्त कथन किसका है? लाला भगवान दीन। देव बड़े है कि बिहारी, विवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? एक बिहारी पर चार चार बिहारियों, मिश्र बंधु, तीन तो मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, चौथा है कृष्ण बिहारी का धावा देखकर बेचारा हिंदी साहित्य संसार घबरा गया है। उक्त कथन किसका है? लाला भगवान दीन। श्रृंगार को रसराज किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंगार को रसराज किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्यों का उल्लेख किया है? भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्यों का उल्लेख किया है? 5। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910, इसमें 9 कवियों को श्रेष्ठ बताया गया है। में त्रिपाठी बंधुओं का उल्लेख किन कवियों के लिए किया गया है? मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में, जिसमें 9 कवियों को श्रेष्ठ बताया गया है, त्रिपाठी बंधुओं का उल्लेख किया है। यह उल्लेख किन कवियों के लिए किया गया है? भूषण और मतीराम के बारे में। मिश्र बंधुओं ने भूषण और मतीराम के बारे में अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में उल्लेख किया है। इनका नाम त्रिपाठी बंधु दिया है। सच्ची समालोचना नाम से किसने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी? सच्ची समालोचना, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी आलोचना के प्रारंभिक दौर में आलोचकों ने किस पुस्तक पर सर्वाधिक आलोचना लिखी? संयोगिता स्वयंवर पर। हिंदी आलोचना के प्रारंभिक दौर में आलोचकों ने किस पुस्तक पर सर्वाधिक आलोचना लिखी? संयोगिता स्वयंवर। मंड्याली भाषा या बोली का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। इंदुमती उपन्यास की रचना किसने की? सेठ गोविंदास। रेत समाधि उपन्यास किसका है? रेत समाधि उपन्यास गीतांजलि श्री। रेत समाधि उपन्यास गीतांजलि श्री। किस रीतिकालीन कवि ने वीर, भक्ति और श्रृंगार तीनों रसों से रचनाएं की, या तीनों रसों में रचनाएं की? पद्माकर। किस रीतिकालीन कवि ने वीर, भक्ति और श्रृंगार तीनों रसों में रचनाएं की? पद्माकर। रीति काव्य की अनुप्रेक्षिकता को कंप ज्वर किसने कहा? रीति काव्य की अनुप्रेक्षिकता को कंप ज्वर किसने कहा? शुक्ल ने। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, कथन किसका है? शुक्ल। शुक्ल के अनुसार उपासना किसका एक अंक है? शुक्ल के अनुसार उपासना किसका एक अंक है? कर्मयोग का। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य प्रश्न पर विचार विमर्श या विचार विनिमय करता है, उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। कथन किसका है? बाबूराम सक्सेना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य प्रश्न पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। कथन किसका है? बाबूराम सक्सेना। काव्यालंकार रचना किसकी है? काव्यालंकार भामह। भामह है काव्यालंकार भामह। काव्यालंकार सूत्रवर्ती वामन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्यालंकार भामह, काव्यालंकार सूत्रवर्ती वामन। काव्यालंकार रुद्रट की भी रचना है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है।
महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वामन की रचना है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। आलोचक की आस्था पुस्तक के लेखक कौन है? आलोचक की आस्था पुस्तक के लेखक नगेंद्र। रानी केतकी की कहानी मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के ढंग की गद्य कथा है। किसका कथन है? डॉक्टर गोपाल राय। रानी केतकी की कहानी मध्यकालीन प्रेमाख्यानों के ढंग की गद्य कथा है। किसका कथन है? डॉक्टर गोपाल राय। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? डॉक्टर गोपाल राय। आलोचना भी रचना है के लेखक कौन है? आलोचना भी रचना है के लेखक काशीनाथ सिंह। हंस पत्रिका के संपादन की शुरुआत प्रेमचंद ने 1930 में की थी। इस पत्रिका का संपादन किस वर्ष बंद हो गया? 1953। हिंदी कविता की किस प्रवृत्ति को जवानी का काव्य कहा जाता है? हालावात। किस हिंदी उपन्यासकार ने अपने कई उपन्यासों में एक ही पात्र चेतन को मुख्य पात्र के रूप में चित्रित किया? उपेंद्र नाथ अश्क ने। किस हिंदी उपन्यासकार ने अपने कई उपन्यासों में एक ही पात्र चेतन को मुख्य पात्र के रूप में चित्रित किया? उपेंद्र नाथ अश्क। लेखकों का सही क्रम। गारशद तासी, इन्होंने 1839 और 1847। जॉर्ज ग्रियर्सन 1883। शिव सिंह सेंगर 1883। जॉर्ज ग्रियर्सन 1888। मिस्र बंधु 1913। गारशद तासी 1839 और 1847। शिव सिंह सेंगर 1883। जॉर्ज ग्रियर्सन 1888। मिस्र बंधु 1913। काल क्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन की पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। काल क्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। वर्णानुक्रम पद्धति। वज्रयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए। वज्रयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए। नारी की निंदा नाथ संप्रदाय में की जाती है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 के रचनाकार है किशोरीलाल गुप्त। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957, रचनाकार किशोरीलाल गुप्त। उन्होंने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद इस नाम से किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किशोरीलाल गुप्त ने किया। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में जाति, वातावरण व क्षण विशेष को महत्व देने वाले इतिहासकार है टैन। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में जाति, वातावरण व क्षण को विशेष महत्व देने वाले इतिहासकार है टैन। हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरापात। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी।
राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान। अर्थात राहुल शांकृत्याय ने सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि अब्दुल रहमान हिंदी के पहले कवि है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? राम खेलावन पांडे। पौमचर्य को किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने। पौमचर्य को किसने पूरा किया? त्रिभुवन। दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहप्पा। अणय कुमार चरियु रचना किसकी है? पुष्पदंत। अणय कुमार चरियु रचना पुष्पदंत। हिंदी काव्यधारा के संपादक राहुल शांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा रचना किसकी है? राहुल शांकृत्यायन। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम किसने दिया? आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम किसने दिया? डॉक्टर बचन सिंह। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। उक्ति किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह। अपभ्रंश व्याकरण रचना किसकी है? हेमचंद्र। अपभ्रंश व्याकरण रचना हेमचंद्र। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ। सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? लुइपा। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान शुक्ल। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सिंदूर तिलकित भाल रचना किसकी है? सिंदूर तिलकित भाल रचना नागार्जुन। मिट्टी की बारात कृति किसकी है? मिट्टी की बारात कृति त्रिलोचन। हिलोल प्रलय सृजना कृतियाँ किसकी है? हिलोल प्रलय सर्जन कृतियाँ शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की है। हिलोल प्रलय सर्जन कृतियाँ शिवमंगल सिंह सुमन। नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1953। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? नई कविता पत्रिका 1954 जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? नई कविता पत्रिका 1954 जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या है? अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अगे ने।
बह चुकी बहती हवाएं, चेत की कट गई फूलें हमारे खेत की। बह चुकी बहती हवाएं, चेत की कट गई फूलें हमारे खेत की। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? अगेव बावरा आहिरी से यह पंक्तियाँ ली गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर को मिला है 1972 में उर्वशी के लिए। अज्ञे को मिला है ज्ञानपीठ 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए। नरेश मेहता को मिला है 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अरण्या जो कृति है उस पर अरण्या 1988 नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूति किसने कहा? पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूति किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। नाथों के चरमोत्कर्ष का काल है 12वीं से 14वीं शताब्दी। आदिकाल को हिंदी साहित्य में बाल्यावस्था का काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को हिंदी साहित्य में बाल्यावस्था का काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी है? हमीर रासो से। शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी है? हमीर रासो। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।